अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुज के समुच्चय ए में आर बराबर T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो यहां तक एक क्वेश्चन दे दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। ठीक है, तो ऐसे इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग पहला सवाल कर लेते हैं यहाँ तक का कि जो है क्या बोल रहा है। ठीक है, तो लिख ले रहे हैं हम लोग पहला सवाल क्या कह रहा है। देखिए ये बोला है कि ए में आर बराबर T1 और T2 जो है इस प्रकार से है कि T1 और T2 समरूप है और आपको एक तुल्यता संबंध ज्ञात करना है। तो आर जो दिया गया है हमको वो लिख लेना है कि आर बराबर हमको T1 और T2 दिया गया है। ठीक है, और ये इस प्रकार से दिया गया है कि जो है T1 और T2 क्या है, समरूप है। T1 और T2 समरूप है। ठीक, लिख लेंगे हल में ये भी बात। अब जो है क्या करना है, समरूप का मतलब देखिए आपको समझा देते हैं। सेम दिखने वाला, सेम दिखने वाला मतलब कि पूरी तरह से नहीं। जैसे हम शकल रहेगा तो उसका फिंगरप्रिंट ऐसा थोड़ी ना है कि उसका भी मैच करेगा उसका भी मैच करेगा। हाँ, कहीं कहीं फिंगरप्रिंट मैच कर गया तो चलिए, रेटिना नहीं ना मैच करेगा। आ रहा है बस समझ में, कुछ ना कुछ उसके में तो हम शकल है। तो भैया जैसे अजय देवगन का हम शकल तो बहुत ज्यादा है, तो क्या सभी लोग अजय देवगन है? नहीं। आ रहा है बस समझ में, तो ऐसे ही T1 T2 T3 T4 T5। ठीक है, हो गया। ये बहुत सारा हम लोग त्रिभुज ले लिए मान लीजिए कि, और यहाँ पर हम लोग तुल्यता संबंध ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले हम लोग स्वतुल्य के लिए देखेंगे। यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, स्वतुल्य के लिए। ये लिखेंगे नहीं बात, यहाँ नहीं लिखेंगे, स्वतुल्य में लिखेंगे कि यहाँ पर जो है हम लोग को क्या लेना है, यहाँ डबलिंग लेना है। यहाँ पर क्या लेना है, डबलिंग लेना है। तो यहाँ T1 T2 क्या होगा, जो होगा सॉरी T1 T1 वो लेंगे। क्यों, क्योंकि स्वतुल्य में हमको बात मालूम है कि हमको क्या लेना है, डबलिंग लेना है। तो हम लोग क्या ले लेंगे, सेम सेम ले लेंगे T1 और T1, और इसको बिलोंग करवा देंगे कि ये R है। मान लेते हैं कि यही क्या है, R है, और इस R से बिलोंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये बात लिखेंगे क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि T1 जो है समरूप है, ये समरूपता का ये जो है चिन्ह है। ठीक है, T1 के यानी कि सेम सेम जैसा मिल रहा है। आ रहा है बस समझ में, ऐसा हम लिख देंगे और बोलेंगे कि अतः यह क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक है, ऐसे दर्शा देंगे। सममित के लिए क्या करेंगे, सममित के लिए हमको उल्टा लेना है। सममित के लिए हमको क्या लेना है, उल्टा। अगर हम T1 T2 का बात करेंगे तो ये बिलोंग कर रहा है इस R से, नहीं मालूम है तो इसको एक काम करिए, R न कह करके इसको ए ही कहिए। और यहां पर देखिए ये जितने भी त्रिभुज है ना वो यहां पर आएंगे और ये बात को फुलफिल करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहां से हम इस A में से T1 और T2 उठा लिए और ये बिलोंग करेगा R से। क्यों, क्योंकि हमने ये माना है कि ये सभी जो है ना एक दूसरे के क्या है, समरूप है। ये सभी क्या है, समरूप है। ठीक है, तो T1 और T2 क्या करेंगे, बिलोंग कर लेंगे R से। ठीक, अब जो है उल्टा हमको लेना है। यहाँ पे ये बात लिखेंगे कि T1 जो है
T2 के समरूप है, इसलिए तो T2 T1 यानी इसका उल्टा कर दिए T2 और ये T1 ये बिलोंग करेगा R से। क्यों? क्योंकि लिखेंगे कि T2 जो है ये भी क्या है, समरूप है T1 के। आ रहा है बस समझो, उल्टा भी कर दिए। अतः यह सममित है, ठीक है। अतः यह क्या है, सममित है। आया बात समझ में। संक्रामक का अगर बात करेंगे तो संक्रामक में भी हमको T1 T2 लेंगे और बताएंगे कि ये बिलोंग करेगा R से। अब देखिए यहां से गाड़ी को उठाएंगे T2 और T3 लिखेंगे और ये भी बिलोंग करेगा R से। क्यों? क्योंकि T2 यहाँ पर लिख रहे हैं T2 समरूप होगा T3 के, वैसे ही जैसे T1 T2 के समरूप होगा। तो जब ये दोनों सेम है तो रिजल्ट इनका क्या होगा, यही तो होगा। तो लिखेंगे कि T1 और T3 ये दोनों क्या करेगा, बिलोंग करेगा किससे, R से। अतः यह क्या है, संक्रामक है। अतः यह क्या है, संक्रामक है, ठीक है। तो जब लिखेंगे कि स्वतुल्य, देखिए जब ये समरूप इसके, ये समरूप इसके, तो रिजल्ट भी क्या होगा, समरूप होगा। अतः यह क्या है, संक्रामक है। तो चूंकि स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है यह फलन, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है, ठीक। आया बस समझ में, क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, क्यों? क्योंकि आपने मेरा पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है। अगर आप शुरू से वीडियो देखते आएंगे तब जा करके ही ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं डबलिंग क्या कह रहा हूँ, उल्टा क्या कह रहा हूँ, संक्रामक क्या कह रहा हूँ। बाकी तो क्वेश्चन में दिया ही है कि समरूप लेना है, ठीक है। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा पार्ट बोला है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज को T1 माना है, ये वाले को T2 माना है और ये वाले को T3 माना है, और बोला है कि इस पर विचार कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। और यहाँ पर ये भी बोला है कि T1 T2 T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोला है ना कि T1 जो है 3, 4, 5, T2 क्या है 5, 12, 13, T3 क्या है 6, 8, 10। तो हम लोग लिखेंगे हल में समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से, ठीक है। दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं, दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनका अनुपात समान हो। उनका अनुपात क्या हो, समान हो। ये समरूपता का नियम है। तो इनका अनुपात हम लोगों को क्या करना है, समान करना है, ठीक। तो चलिए T1 और हम लोग T3 को लेते हैं। तो क्या होगा, T1 बटा
T3 करेंगे तब तो अनुपात निकलेगा। तो 3/6, फिर उसके बाद 4/8, फिर 5/10। इन सब को कटाएंगे ना तो देखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अतः अनुपात क्या है? अनुपात समान है, इसलिए यहां लिखेंगे कि T1 जो है समरूप है किसके? T3 के। वैसे ही देखिए T2 और T3 को हम डायरेक्ट इसी को क्यों किए? क्योंकि हम देखें कि T1 और T2 को लेंगे, आप इन दोनों को लेकर के क्या फायदा होगा आपको? हमको समरूपता के सिद्धांत को लेकर के चलना है। अब हम जानते हैं कि इसको लेंगे तो देखिए 3/5 होगा, ये क्या होगा? 4/12 होगा, ये क्या होगा? 5/13 होगा। ये और ये तीनों एक दूसरे के अलग है, इनको कितना भी काटेंगे ना कभी भी बराबर नहीं होंगे। अरे बस समझ में। तो हमसे यही बोला गया था, सॉरी सॉरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वीडियो नहीं जल्दी आ पा रहा है। ध्यान से सुनिए, यहां पर बोला गया ना कि ये जो समकोण त्रिभुज है ना, ये क्या समरूप है, इस पर विचार करना था। और T1 T2 T3 में से कौन सा त्रिभुज परस्पर संबंधित है? तो हमने देखा कि T1 और T3 क्या है? परस्पर संबंधित है, बल्कि ये दोनों नहीं है। जैसे देखिए T2 और T3 को अगर लेंगे तो 5/6, 12/8 हो जाएगा, और यहाँ 13/10 होगा। बोलिए बात समझ में आया? यानी कहने का मतलब कि ये कभी भी बराबर नहीं होंगे, ना ये बराबर होगा ना ये। इसलिए हम T1 T2 को नहीं लिए, T2 T3 को नहीं लिए, डायरेक्ट T1 और T3 को लिए। ठीक आया बात समझ में? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे T1 और T3 क्या है? समरूप है, अतः T1 T3 से संबंधित है, से परस्पर संबंधित है। ये बात लिखेंगे, परस्पर संबंधित है। हो गया आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुज के समुच्चय A में R बराबर P1 P2 इस प्रकार से है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। यहां तक आपका एक क्वेश्चन दे दिया। देखिए P मतलब पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब होता है बहुभुज, यानी कि उसकी बहुत सारी भुजाएं होंगी। ठीक है, और वो भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको करेंगे। अब दूसरा बोल रहा है कि प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है, और ये भी बात बोला गया है इसी पहले ही क्वेश्चन में कि जो है यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता यानी कि स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। ठीक है, अब बोल रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करें। ये भी बात तो बोला गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। देखिए ये आपसे बोला क्या गया है 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बोल रहा है ना कि जो है आपको एक R दिया गया है। ठीक है, लिख देते हैं पहले। देखिए ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कि P1 P2 इस प्रकार से है कि वो क्या है? भुजाओं की संख्या समान है। तो स्वतुल्य के लिए अगर बात करें तो जब भुजा ही समान है तो डबलिंग लेने में क्या है? स्वतुल्य में हमको डबलिंग लेना है, यानी कि हम सकल लेना है। मान लेते कि बहुत सारी भुजाएं हैं। ठीक है,
आ रहा है बस समझ में। तो इसमें मान लेते हैं कि हम इस तरह से कोई एक आकृति बना लिए, ठीक है, आ रहा है बस समझ में। और जैसे ये पेंटागन है, यानी कि पंचभुज है, ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी, जैसे इसमें त्रिभुज आ गया, हाँ, चतुर्भुज आ गया, बहुत सारी भुजाएं हैं, ठीक है। एक ऐसा आकृति बना लीजिए, ठीक है, बहुत सारी उसकी भुजाएं, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, P5 है, P6 है, P7, P8, मतलब बहुत सारी है, ठीक है। उसमें से आपको डबलिंग लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, भुजाओं की संख्या समान है, आप ले लीजिए P1 P2, ठीक है। और दोनों क्या हैं, बिलोंग करेंगे R से। क्यों? क्योंकि ये सभी भुजाएं जो है ना हमने बराबर लिया है, तो जब बराबर लिया है तो लिखेंगे कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, इसलिए ये बिलोंग करेगा R से, ठीक है। अतः यह क्या है, स्वतुल्य है, ठीक है। अतः यह क्या है, स्वतुल्य है, ठीक। सममित का बात करें, सममित का, तो सममित में क्या होता है, यदि P1 P2 अगर बिलोंग करता है R से, क्यों? क्योंकि इनकी भुजाओं की संख्या समान है, P1 बराबर है P2 के, R से बिलोंग कर रहा है, इसलिए तो, क्योंकि बराबर है। तो जब ये इसके बराबर है तो क्या हम उल्टा नहीं बोल सकते कि नहीं इसके बराबर ये है? अगर मान लीजिए हम आपके बराबर हैं, तो ये भी तो कह सकते हैं कि आप हमारे बराबर हैं। अरे बात समझ में, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये लाइन है, ये लाइन है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये भी कह सकते हैं कि ये ए है, ये बी है, तो ए बी के बराबर है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि नहीं बी ए के बराबर है। तो क्यों? क्योंकि जो P2 है यहाँ पर P1 के बराबर है, इसलिए बिलोंग कर रहा है आर से। स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया। संक्रामक का अगर बात करें, ठीक है, संक्रामक का यदि हम बात करें तो लिखेंगे यदि P1 P2 बिलोंग कर रहा है R से, ठीक है, तो हम गाड़ी को यहीं से स्टार्ट करेंगे, P2 और P3 लेंगे, और वो ऐसा लेंगे P3 जो इसके बराबर हो, और जो इसके बराबर होगा वो डेफिनेटली P1, सॉरी यहाँ पे बिलोंग टू R, यहाँ पर P1 और P3 वो क्या होगा, वो भी बिलोंग कर जाएगा R से। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं? P1 और P2 अगर बिलोंग कर रहा है R से, तो P2 और P3 ये अगर सेम हो जाता है तो P2 और P3 भी बिलोंग करेगा R से, और अगर ये बिलोंग कर रहा है R से तो P1 और P3 नहीं, 1 और 3 दोनों ये भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा R से। अगर ये R से बिलोंग कर गया तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, संक्रामक है। क्या है, संक्रामक है। अतः यह क्या है, संक्रामक है। और जब ये संक्रामक हो गया तो हम ये भी तो बात बोल सकते हैं कि चूंकि यह स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं? यानी कि बहुत सारी हम भुजाएं ले लिए, अगर हम कहते हैं कि राम श्याम के बराबर है, और श्याम से स्टार्ट करते हैं, श्याम मोहन के बराबर है, तो जब सब एक दूसरे के बराबर है तो हम इसका रिजल्ट इससे अगर जोड़ेंगे राम और मोहन से, तो राम और मोहन भी बराबर होंगे। आ रहा है बात समझ में? अगर ए बराबर है बी के बराबर है तो ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए सी के बराबर है। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये P3 भी बिलोंग कर गया R से, इसलिए यह एक क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक है।
अब बात करते हैं इसके दूसरे भाग का। तो यहां पर लिखेंगे द्वितीय भाग। द्वितीय भाग के बारे में बात करें तो क्या है सवाल, देखिए क्या कह रहा है। बोला है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजा वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय एक सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करिए। तो देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, ये एक लिखित भाषा है। लिखेंगे कि 3, 4, 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय में जो आएगा वो सभी त्रिभुजों का समुच्चय आएगा। त्रिभुज का समुच्चय लिखेंगे, त्रिभुज का समुच्चय, ठीक है, होगा। बस हो गया, सिंपल सा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है तथा एल में आर बराबर L1 L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो सिद्ध कीजिए कि आर क्या है, तुल्यता संबंध है। आपको एक एक्स वाई तल ले लेना है। मान लेते हैं ये एक्स है तल और ये है आपका वाई, और एक्स वाई तल में जो है ना समस्त रेखाओं का समुच्चय ले लेना है। चलिए मान लेते हैं इधर एक रेखा, इधर एक रेखा, इधर एक रेखा, एक इधर रेखा, ठीक है, ले लिए। और L1 जो है मान लेते हैं कि एक ये लाइन और कोई एक लाइन ले लेते हैं, जैसे ऐसे नहीं, एक काम करिए ना, एक्स वाई ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, रेखा को ना समांतर का बात किया है ना, ऐसे लीजिए, इसको काट लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ठीक है, बाकी सब ये रेखाएं हैं, ठीक है, तो ले लिए। अब जो है क्या करना है कि समांतर लेना है। आर में L1 L2, L1 समांतर L2 के, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, एक मिनट, फोकस इसका बिगड़ गया है क्या, एक मिनट। तो अब स्वतुल्य इसमें कैसे खोजेंगे, तो देखिए स्वतुल्य के लिए कुछ नहीं करना है। स्वतुल्य के लिए डबलिंग लेंगे। क्या लेंगे? डबलिंग लेंगे। और डबलिंग में क्या करेंगे, देखिए डबलिंग में जो है हमको क्या करना है कि कोई भी रेखा ले लेते हैं। मान लेते हैं ये L1 है और ये L2 है, ठीक है। तो हम लोग L1 और L2 न लेकर के हम लोग क्या लेंगे, अब L1 और L1 लेंगे। क्यों? क्योंकि डबलिंग चाहिए हमको, हम लोग L1 ले लिए, ठीक। और ये बिलोंग कर जाएगा R से। क्यों? क्योंकि L1 जो है समांतर है L2 के। समांतर का मतलब कि ये कहीं मिले ना, तो ये बिलोंग कर जाएगा कि नहीं, R से करेगा। अतः यह क्या है? स्वतुल्य है। यह क्या है? स्वतुल्य है, ठीक। सममित का बात करें तो सममित में उल्टा होता है। यदि अगर आपको L1 L2 बिलोंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि L1 समांतर है L2 के, तो हम ये भी तो कह सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि L1 समांतर है L2 के। अभी मैंने दिखाया L1 समांतर है L2 के, तो ये भी तो कह सकते हैं, इसलिए L2 और L1 भी समांतर होगा। क्यों? क्योंकि भैया उसका उल्टा ही तो है। लीजिए लिख दिए, अतः यह सममित है। अतः यह क्या है? सममित है, ठीक है। आ रहा है बस समझ में। अगर संक्रामक का बात करें तो मान लेते हैं तीन लाइन मान लेते हैं। L1 L2 इधर हो गया, मान लेते हैं इधर कहीं L3 है, ठीक है। तो संक्रामक के लिए हम ले लेते हैं L1
L2 बिलोंग कर रहा है R से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बात बोला गया है कि L1 समांतर होगा L2 के। अब चलिए गाड़ी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए L2 L3 के समांतर है तो बिलोंग कर रहा है R से। यहाँ लिखेंगे L2 L3 के क्या है? समांतर है। तो ये बात बताइए, जब ये समांतर हो गया L2 L3 के, तो L1 और L3 ये भी तो क्या होगा? समांतर होगा। ठीक है, तो बिलोंग करेगा कि नहीं R से? करेगा, क्योंकि L1 L3 के क्या है? समांतर है। अगर ये तीनों लाइन एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, यानी कि ये समांतर है, तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, अतः हम कहेंगे अतः यह स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है। इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। ठीक है, बात समझ में? ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां क्या कह रहा है कि इसमें है दूसरा, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, रेखाओं y बराबर 2x + 4 है। ठीक है, सॉरी, हमको लगा कि नहीं खत्म हो गया क्वेश्चन। इसमें है, यहाँ पर बोला है ना कि रेखाओं y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा भाग में देख लेते हैं। ये बोला है ना दूसरा भाग, द्वितीय भाग में लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि y बराबर 2x + 4। ठीक है, तो 2x + 4, यहाँ पर देखिए ये बदलता रहता है। ये अगर आप देखेंगे तो समस्त रेखाओं का जो समीकरण होता है ना, रेखाओं का समीकरण का अगर बात करें, ठीक है, तो y बराबर mx + c होता है। mx + c होता है। अगर मान लेते m के जगह पर यहाँ पर 2 लिखा है और x है, तो प्लस c के जगह पर तो कुछ भी रख सकते हैं। c के रूप में होगी जो भी समस्त रेखा होंगी, 2x + c के रूप में होंगी। अगर यहाँ m पहले से दे दिया है तो m को भी चेंज कर सकते हैं। आ रहा है बस समझ में? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो c है, यहाँ पर 2y बराबर 2x + 1, y बराबर 2x + 2, y बराबर 2x + 3, y बराबर 2x + 4, y बराबर 2x + 5, ये सब चीज हो सकती हैं। ठीक है, आ रहा है बस समझ में? समस्त रेखाएं इसके समांतर के रूप में हो सकती हैं। आ रहा है बात समझिए कि नहीं? ठीक है, तो यही क्वेश्चन बोला था, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15।